हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वो 5 लोगों के इर्द गिर्द है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक लड़की जिसकी उम्र है केवल और केवल 16 साल। वो एक मॉडल बनना चाहती थी। सबसे शुरू में उसका मन टूटता है और उसके बाद में उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और जब किसी बच्चे के या किसी बच्ची के, वो भी केवल 16 साल की बच्ची अगर हो, उसका सपना और मन दोनों ही टूट जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। आज की जो ये सच्ची घटना है इसी चीज के आजू बाजू में घूमती हुई नजर आने वाली है। अब दोस्तों, क्या हुआ था और क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असल में आज की जो सच्ची घटना है यह है नेपाल के काठमांडू की। नेपाल के काठमांडू में 1998 में एक लड़की का जन्म होता है और उसका नाम होता है सुष्मिता रेग्मी। सुष्मिता रेग्मी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना चाहती थी बचपन में, क्योंकि उसका सपना था कि बड़ी होकर वो एक मॉडल या फिर एक्ट्रेस बने। इसी बात को फॉलो करते करते जब उसकी उम्र 6 से लेकर 7 साल हुई तो उसने एक फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी करा दोस्तों, और उस फिल्म का नाम था पहुना। उस फिल्म में काम करने के बाद उसे बहुत सारी प्रेज मिली, यानी उसके काम को लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया। उसके पास और भी बहुत सारे लोकल शोज आ गए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली गई उसको शोज मिलने लगे और उसको काम भी मिलने लगा। जैसे ही सुष्मिता अपनी 12th कंप्लीट करती है तो उसके पास हाउस ऑफ फैशन से एक कॉल आती है। हाउस ऑफ फैशन मतलब जो लोग मॉडल का ये कंपटीशन कराते हैं, वहाँ से कॉल आती है और उसे बोला जाता है कि तुम आकर अपना फोटो शूट करा लो। सुष्मिता इसको सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से एक मॉडल ही बनना चाहती थी और यहाँ पर फोटोशूट कराने का उसे ऑफर मिला था। यानी उसने सोच लिया था कि अगर फोटोशूट में मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फाइनली दोस्तों वो वहाँ पहुँच जाती है, फोटोशूट कराती है, लेकिन उसका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता। वो अपने घर वापस आ जाती है। वो जरा सी भी कुछ खास दुखी नहीं होती। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद इसी हाउस ऑफ फैशन के एक एम्प्लॉय का, यानी उसमें काम करने वाले एक व्यक्ति का सुष्मिता को एक मैसेज आता है और उससे बोला जाता है कि तुम आकर अपना फोटोशूट करा लो। सुष्मिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये जो एजेंसी थी, ये जो हाउस ऑफ फैशन वाली जो ये एजेंसी थी, ये अच्छी खासी नामी एजेंसी थी नेपाल में, और इससे वो सभी लोग जुड़े हुए थे जिनको देखकर सुष्मिता ने कभी एक मॉडल बनने के बारे में सोचा था। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, मालविका सुब्बा। मालविका सुब्बा नेपाल में एक बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल थी और सुष्मिता ने मालविका सुब्बा को देखकर ही, यानी सुष्मिता उसे अपनी एक आइडियल समझा करती थी। उसे लगता था कि मैं इसके जैसा ही अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती हूँ। इसीलिए जब उस एजेंसी से उसको मैसेज मिला तो सुष्मिता बिल्कुल वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई और उस एजेंसी के लिए काम करने के लिए उसने एकदम से हाँ कर दी। अब दोस्तों सुष्मिता वहाँ पर पहुँच जाती है, उसका फोटोशूट भी किया जाता है और फोटोशूट कराने के लिए उसे वहाँ पर 5,000 रुपये देने भी पड़े थे। अब वहीं पर उसकी मुलाकात एक और भी व्यक्ति से होती है। जब वो व्यक्ति सुष्मिता रेग्मी को देखता है तो सुष्मिता की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि यू आर मेड टू बी ओनली अ मॉडल, यानी तुम एक मॉडल ही बनने के लिए बनी हो और तुम एक बहुत अच्छी मॉडल बन जाओगी, तुम बहुत सुंदर हो। सुष्मिता उसकी इन सारी बातों को सुनकर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब मॉडलिंग से कनेक्टेड ही ये बंदा था और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस बंदा था। और दोस्तों इस व्यक्ति का नाम था मनोज पांडे। मनोज पांडे नाम का ये व्यक्ति इससे आगे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से ही रिलेटेड एक कंपटीशन कराने वाला हूं, यानी अगला जो कंपटीशन मैं कराऊंगा उसमें मैं तुम्हें चांस देने वाला हूं। और सुष्मिता इसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर वापस आ जाती है, इस व्यक्ति से यानी मनोज पांडे से नंबर शेयर कर लेती है। अपने घर आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने कंपटीशन की तैयारी में खुशी खुशी जुट जाती है। दोस्तों फाइनली इसका जो कंपटीशन वाली डेट होती है, इसके कंपटीशन की डेट आ जाती है। इसका कंपटीशन होता है, मॉडलिंग होती है और मॉडलिंग में सुष्मिता रेग्मी को 2nd पोजीशन मिलती है। सुष्मिता की जो एज थी वो केवल और केवल 16 साल थी और 16 साल की एज में एक
देश में कंपटीशन होता है और उसमें आपकी सेकंड पोजीशन आती है, तो ये सुष्मिता के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोस्तों अपने घर वापस चली जाती है। घर जाने के बाद उसके पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है मनोज पांडे की तरफ से। मनोज पांडे उससे कहता है कि हमने खुशी में, यानी तुम्हारे और बहुत सारी मॉडल्स के कंपटीशन जीतने की खुशी में रात को एक पार्टी रखी है, और जहां पर ये पार्टी है उस होटल का नाम है होटल एवरेस्ट। तुम्हें वहां पर आना है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सुष्मिता रेग्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे और भी बहुत सारे मॉडल से मिलने का मौका जो मिल रहा था। वो खुशी खुशी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर होटल एवरेस्ट में पहुंच जाती है, और वो टाइम से कुछ पहले ही पहुंच जाती है। जब वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि वहां पर दूसरा कोई भी मॉडल नहीं था। वो इस बात को मनोज पांडे से पूछती है, वो उसे मैसेज करके पूछती है कि यहाँ पर तो कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो मनोज पांडे उसे बोलता है कि तुम वहीं पर वेट करो, और जितने भी मॉडल्स हैं वो भी वहां पर आने वाली हैं। कुछ देर के बाद जो सुष्मिता है वो उससे बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूं और मुझे घर जाना है। तो इसके जवाब में मनोज पांडे उससे बोलता है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो बाकी इंडस्ट्री के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें मॉडल बनना है ना, और तुम सबसे छोटी हो, यानी तुम्हारी जो एज है वो केवल 16 साल है। तुम इस तरह से नखरे दिखाओगी तो आगे क्या होगा। यहाँ पर सुष्मिता कन्विंस्ड हो जाती है, उसकी बात मान जाती है। वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह से करोगी तो फिर तुम्हारी इमेज का क्या होगा। इस पर सुष्मिता बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाती है और वो वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो मान जाती है कि हाँ, मैं आज वाली जो पार्टी है उसे अटेंड करने वाली हूँ। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक वेटर आता है और सुष्मिता को नींबू पानी देकर चला जाता है, और वो सुष्मिता से बोलता है कि अभी तो केवल ये एक वेलकम ड्रिंक है, आप इसे पियो और आगे आगे कुछ और भी आपको मिलेगा। वहाँ पर सुष्मिता जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। जब उसे चक्कर आते हैं तो वो मनोज पांडे को फोन करके बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके जवाब में मनोज पांडे उससे बोलता है कि तुम वहीं पर ठहरो। और मॉडल्स के साथ में इस तरह होता है, जब मॉडल रैंप वॉक करके आते हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं, और इसीलिए मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा, और मैंने होटल में सारी मॉडल्स के लिए एक कमरा बुक कराया हुआ है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर लेट जाओ। दोस्तों सुष्मिता वहां पर पहुंच जाती है, उस कमरे में चली जाती है, और जैसे ही वो उस कमरे में जाती है वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, क्योंकि इस लेमन में, यानी इस नींबू पानी में कुछ मिला हुआ था जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोशी की हालत में रात को हल्का हल्का उसकी आंखें खुल रही थी तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के साथ कोई मूवमेंट कर रहा है, यानी कोई उसकी बॉडी को छेड़ रहा है, उसके साथ कोई कुछ कर रहा है। और दोस्तों फाइनली वो रियलाइज कर लेती है कि उसका रेप किया जा रहा है, कि वो भी बेहोशी की हालत में। सुबह के 5:30 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेहोशी से बिल्कुल बाहर थी और उसके बदन पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था। मनोज पांडे, वही आदमी जो उसे मिला था, जिसने उसको मैसेज किया था, जिसने उसको कंपटीशन में हिस्सा लेने का ऑफर किया था, जिसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी, जिसने उसको इस होटल में आने के लिए इन्वाइट करा था, उसके पास नंगा लेटा हुआ था। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ रेप किया गया है। उसने देखा उसके पैर के पास चारों तरफ बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था, because she was a virgin and now she was fully raped by मनोज पांडे। और इस सिचुएशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा वहीं पर चिल्लाने लगती है, रोने लग जाती है। जब वो रोती है तो मनोज पांडे सारा का सारा जो इल्ज़ाम है उल्टा उस पर ही कर देता है। सबसे पहली बात वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दिए हैं, 20,000 नेपाल के रुपए डाल दिए हैं, और तुमने ही मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उकसाया था, क्योंकि तुम्ही ने मुझसे बताया था कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को सुनकर जो सुष्मिता रेग्मी है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे एक मॉडल बनना था, लेकिन एक मॉडल बनने के बदले में उसे जो मिला उसकी उसने कभी ज़िंदगी में इमेजिनेशन भी नहीं करी थी। सुष्मिता वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से चली जाती है।
और दोस्तों जब वो घर चली आती है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, वो किसी से कुछ भी नहीं बताती। लेकिन ये मनोज पांडे और वो वाला फोटोग्राफर, जिस फोटोग्राफर ने इसको फोटोशूट के लिए बुलाया था, ऑफर किया था, वो और भी कई सारे लोग मिलकर आने वाले 6 महीने तक सुष्मिता रेग्मी को ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करते हैं। अब सुष्मिता रेग्मी मनोज पांडे के लिए एक बहुत ज़्यादा इजी टारगेट बन चुकी थी। वो हमेशा उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करने लगा था। सुष्मिता के साथ जब ये सब हुआ तो वो यहाँ पर मरना चाहती थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जीकर करेगी क्या। वो एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन अब वो एक रेप विक्टिम बन चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है और अब होता है तीसरे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन, और वो तीसरा व्यक्ति है मिस्टर खड़का, जो सुष्मिता रेग्मी का एक बॉयफ्रेंड है। फाइनली बाद में जब उसे सुष्मिता रेग्मी को कोई रास्ता नजर नहीं आया, वो सीधी सीधी खड़का के पास जाती है और सारी बात उससे बता देती है। वो बताती है कि मनोज पांडे नाम के एक व्यक्ति ने और उसके और भी कई सारे साथियों ने मेरे साथ रेप किया है। खड़का उसकी बात को अच्छे से सुन लेता है और वो उसके साथ जरा सा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसे सपोर्ट करता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये सब अगर पहले बताया होता तो शायद हम इसका कुछ और सल्यूशन निकालते। और खड़का उससे बोलता है कि अगर हम इस आदमी को जाकर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ करेगा। अगर तुम्हारे साथ नहीं करेगा तो और लड़कियों के साथ वो ऐसा जरूर करेगा।